जुग जुग जिए तो लाला नामा बाबा नामा क्या भाग जागल हो ललना लाल होइए फुलवा के दीप का माना मामया सिलागल हो ए ललना लाल होइए फुलवा के दीप का माना मामया सिलागल हो आजू के दिन बल राती या मन बाबा नावो ललना दीदिया के होरिला जाला माले होरिलवा बारा सुनारावो। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। आप जिस गीत को अभी सुन रहे थे उसे बिहार का फोक कहा जाता है। सोहर के नाम से उसे लोग जानते हैं। अलग अलग मौक़ों पर जो ये लोग हैं घर में जाते हैं, खास करके जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो ये लोग जा कर के सोहर गाते हैं और ये गीत संगीत ही इनका पेशा है। हम इनके बारे में आपको बता दें कि जिस समाज से ये आते हैं ये आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर बेहद पिछड़े हुए हैं। ये मुस्लिम कम्युनिटी के बक्खो समुदाय से हैं और आज हम इनके बीच बात करने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि अब जातीय जनगणना होगी और जातीय जनगणना से क्या कुछ फ़ायदा होगा इनको और इन्हें क्या कुछ समझ में आ रहा है इस फैसले को लेकर के आज हम इनसे बात करेंगे। मोदी सरकार के हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के बक्खो समाज के पूरा इंडिया हिंदुस्तान में बक्खो है, सब बक्खो के लिए उस कदम उठाए हैं। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। हम लोग के जनगणना हो रहा है, बहुत खुशी के बात है। हम लोग के नाम आवेगा, उसमें बाल बच्चा के रोजी रोजगार के लिए मिलेगा, बाल बच्चा के भविष्य बनेगा, आगे बाल बच्चा बढ़ेगा और उससे बढ़ के कोई खुशी नहीं है। बहुत उनके धन्यवाद देते हैं। आपका क्या नाम है? असगरी खातून। अच्छा, आप इस फैसले से खुश हैं जो मोदी सरकार ने लिया है? हाँ, खुश है, हम लोग खुश है, बहुत खुश है। हम लोग का कुछ नहीं चाहिए, बढ़िया से खुश रहे। मोदी सरकार जीते, हम लोग का बढ़िया, गरीब को गरीबी का हटा दीजिए। अब कुछ नहीं चाहते, हमको गरीबी चाहिए नहीं, हमको गरीबी हटाइए। मोदी सरकार को हम लोग खुद मदद करने वाला है। हम लोग मोदी सरकार से बहुत खुश रहते हैं। कोई सरकार से ना खुश नहीं है, नहीं रहेंगे। हम लोग का जात का नाम चाहिए, हम लोग का जात का नाम सरकार घर में पहुँच जाएगा। ये मोदी सरकार ने हम लोग का जनगणना करेंगे। पूरे वर्ल्ड में हम लोग का बहुत जात समाज है, बहुत है बक्खो समाज का। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार घर में हम लोग का बक्खो समाज का नाम चढ़े, जनगणना होवे। इसलिए हम लोग मोदी सरकार से हम लोग खुश हैं कि धन्यवाद देने चाहते हैं कि हम लोग का बक्खो समाज का नाम ऊपर चढ़े। हम लोग के बक्खों में नाम नहीं है चढ़ा हुआ, इस पर कोई जमाने से नहीं चढ़ा हुआ। दादा परदादा छड़दादा इस सब पर चढ़ रही ना, अब चढ़ जाएगा तो हम लोग मोदी जी को बहुत खुशी में रहेंगे, धन्यवाद करेंगे। मोदी जी के फैसले से आप लोग खुश हैं? खुश रहेंगे। आप जिस समाज से आते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है। बहुत सारे मुसलमानों को हम ये कहते सुन रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं, हमारे बीच किसी तरह की जातिगत भावना नहीं है, हम जातियों में नहीं बटे हुए हैं। अभी जब जनगणना होगी तो जो जाति का जो कॉलम होगा तो वहाँ तो पूछा जाएगा कि आप किस जाति से हैं। तो जो ये लोग बात कर रहे हैं कि हमारे भीतर कोई जाति को लेकर के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये इस तरह की बात क्यों उठ रही है? ये शुरू से मुसलमानों के नाम पर मलाई खाते रहे हैं। चूँकि होल मुसलमान की जो बात होती है उसमें दबे कुचले पसमानदा जो मुसलमान है उसकी हक तलफी होती है, उसका हक छीना गया है। क्योंकि आज तक आज़ादी के बाद से देखिए आप बक्खो में डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी, ये पमड़िया, लाल बेगी, भट्ट, भटियारा, जोगी, फकीर, पासी, इसको कोई पूछा समाज ने? तो, लेकिन अब तो इतना दिन से जिस तरह से हिंदुओं में कोयरी, ब्राह्मण, राजपूत इस तरह की जातियों की बात होती आती रही है, राजनीति होती आ रही है, तो अब मुसलमानों में भी होगी। मुसलमानों में खुल के अब बहुत उत्साह है और जिनको लग रहा है कि दिग्भ्रमित हो रहे हैं मुसलमानों में, खास करके पसमानदा मुसलमानों में, जुल्हा, कुंजड़ा, धुनिया, बक्खो, नट, पमड़िया, इन लोग में बहुत सा उत्साह हुआ है और उनको लगा कि अब हमारा छीना हुआ अधिकार मिलेगा। दूसरी बात कि हम अपील करना चाहते हैं तमाम अपने बिरादरी से, पसमानदा मुसलमानों से, कि इनके बहकावे में ना आए। जहाँ पर जाति जनगणना हो रहा है
उसमें कॉलम आएगा जाति में मुसलमान कभी ना लिखा है, ये आपके साथ छल होगा। जाति में जो बक्खो है बक्खो लिखा है, जो दुनिया है दुनिया लिखा है, जो पासी है पासी लिखा है, जो चमार है चमार लिखा है। अपनी जाति को छिपाना नहीं चाहिए। अगर आप मुसलमान लिखाते हैं तो आपके साथ धोखा होगा, आपके साथ अन्याय होगा, आपके बाल बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा। हमारे सरकार मोदी सरकार जो है अब आ गया है, उसके उस हम लोग के लिए पिछड़े जाति लोग बक्खो समाज समिति के लिए सहयोग कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं। उनकी मदद हम करेंगे, हम मदद वो करेंगे। तो अब लोग खुल करके ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी जातियों के बारे में बताएंगे। जो जातीय जनगणना होगी उसमें मुस्लिम समुदाय भी खुल करके शामिल होगा। हम अभी जिस जगह पर हैं वहाँ पर वैसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उनको लगता है कि अब जब सरकार ने ये फैसला लिया है तो उस फैसले से इनका कुछ न कुछ कल्याण जरूर होगा।